मुझे लगा था कि चलो प्रियंका गई है हॉलीवुड तो चलो धीरे धीरे करके अपने सब लोग भी थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो जाएंगे। मेरे को भी कभी कोई ऑफर दिला दो, अरे कि साइड में पड़ा रहूंगा, कहीं क्रेडिट्स में बाद में भी आ जाऊंगा। अच्छा तुम्हें एक्टिंग करनी है वहाँ पे? या आई मीन वहाँ पे ऑब्वियसली इंग्लिश में एक्टिंग होती है। यू कांट इवन थिंक हाउ मच एक्सपेंसिव इंग्लिश स्पीकर आई एम। पर एक्चुअली मैं नहीं प्लीज एक्सप्लेन, आई वांट टू मेरे को जानना है। आई मीन आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्रॉम 9 AM to 7:30 PM। उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद माई स्लीप टाइम, आई गो टू स्लीप शार्प 8, आई वेक अप बाय 4 because I am producing my own movie. Okay. I can't afford delay. Cannot. प्रियंका की मम्मी जी भी यहाँ पे हैं, मधु चोपड़ा जी, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये सारी जो खूबसूरती है यहीं से आई है। मधु मैम आपके साथ कौन बैठी हुई है? प्रियंका विशी ये खूबसूरत हसीना, इनका नाम है दीपशिखा भगनानी। दीपशिखा भगनानी, ये हमारी को प्रोड्यूसर है, हमारे साथ प्रोड्यूस वाशु जी की बेटी। ओहो, पहले बता देना चाहिए था। हाँ वाशु सर कैसे? वेरी गुड, थैंक Good? यू। आप भी बहुत अच्छी हैं। थैंक्स फॉर कमिंग। तो ये भी को प्रोड्यूस कर रही हैं साथ में? जी हाँ, हम एक पंजाबी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं जो जी, लोहड़ी पे, सरवन, जो लोहड़ी पे रिलीज होने वाली है। ये करण है जो डायरेक्टर हैं हमारी फिल्म के। कैसे ये करण दोनों जी? प्रोड्यूसर्स हैं, वेलकम। मेरी मदर और हनी एंड मी ऑफ कोर्स। तो मम्मी को प्रोड्यूसर क्यों बनाया? मतलब ऐसे दिमाग में रहता है कि मम्मियाँ थोड़ा खर्चा बचा लेती हैं ऐसे? ओ तुमको पता नहीं है कि मैं कितने पैसे खर्च कर देती। मम्मी को बना दो तो कोई पैसे लेता ही नहीं, मांगता ही नहीं मेरे से पैसे। अच्छी बेस्ट बात है। प्रोड्यूसर मूव। प्रियंका जी आपको चेक साइन करना, मुझे तो कुछ नहीं पता जी, आप मम्मी से पूछ लो। मुद्दे की बात पे आते हैं। एलन वही जो पहले बोला था, हाँ तो क्या बोला था? डेंजरस। डेंजरस ओ एंड जिमी नाम फॉलोन। कितना अच्छा कर दिया। उन सब के शो पे आप जब जाके आई, उसके बाद आपको हमारा शो कैसा लग रहा है? ग्रेट। नहीं मेरे को पाजी, जो भी बंदा मुंबई आता है, लड़का लड़की, हीरो हीरोइन बनने, सबका सपना होता है कि उनका पोस्टर जो है, उनके पोस्टर्स हैं उनके शो के या उनकी फिल्म के, जुहू बीच पे लगे हों वहां पे और सब देखें। प्रियंका आपके पोस्टर्स तो न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर में लगे हुए हैं। तो आपको प्राउड तो फील होता ही होगा, जाहिर सी बात है, पर उस समय आपको कंफर्म तो हो ही गया होगा कि अब तो कपिल शर्मा शो में जाएंगी। करेक्ट। लेकिन मतलब मैं कितनी बार आ चुकी हूँ तुम्हारी शो पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि इतना अच्छा शो है। इस शो में कब आई हो? अभी पहली बार है? 6 बार तो आ चुकी हूँ मैं। इट्स योर फर्स्ट टाइम प्रियंका। नो, तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक है? हम लोग कितनी बार काउच पे बैठ के सिद्धू जी के सामने। बस चैनल अलग था, चैनल अलग था ना। बड़ा बदमाश हो। नया शो है, या नए चैनल पे है। तो फिल्म देखा खूबसूरत अच्छा शो। इसलिए मैं सोचू कि बदबू क्यों नहीं आ रही। हमारा बजट बढ़ गया ना। इसलिए बजट भी बड़ा था। आई एम सो सॉरी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, बड़ा अच्छा शो है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, एटलीस्ट सिद्धू जी आप अपनी पोजीशन तो बदल लेते। कंफ्यूज कर दिया ना गेस्ट को। ओहो, एक कसूर मेरा ही है। आप ही का तो है, सिर्फ लड़कियां आपकी जो पीछे बैठी हैं वो अलग हैं। लड़कियां मेरे पीछे इसलिए बैठती हैं क्योंकि कपिल का व्यू पॉइंट बिल्कुल ठीक रहे। अच्छा तो नजर उधर। तो मेरे सामने प्रियंका चोपड़ा बैठी होगी तो मैं उधर क्यों देखूंगा? पहले तो ये बताओ आप। अब बताओ मेरा कोई फायदा है? बेटा तेरी निगाह हर दिशा में घूमती है, मैं जानता हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ। पहले क्या होता था कि जैसे गेस्ट आए तो सिद्धू जी भी साथ में आते थे। हाँ। उसके बाद हमने जब लड़कियां बिठानी शुरू कर दी ना, तो सिद्धू पाजी 35 मिनट पहले आ जाते हैं और फिर पूछते रहते हैं लड़कियों से, और भाई मोहतरमा खाना वाना खा? बदमाश आदमी। पाजी आपको पता है प्रियंका क्वांटिको सीरीज तो कर ही नहीं है। हाँ। अभी बेवॉच जो इतना पॉपुलर जो सीरियल था उसके ऊपर फिल्म बन रही है, वो भी प्रियंका कर रही है। आपको उसके लिए भी बधाई, बहुत बहुत। पीपल्स अवार्ड जो होता है उसमें ये नॉमिनेटेड थी और पिछली बार ये डेब्यू एक्ट्रेस के तौर पे और जीती भी, और इस बार फिर ये मेन लीड में वहां पे नॉमिनेट हैं और हमें पक्का विश्वास है आप इस बार भी जीतेंगी। तो क्या आपने वो जो विनिंग स्पीच होती है वो तैयार की है आपने?
नहीं, क्योंकि मैंने सोचा था कि इस बार थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा डेंजरस है। I mean, बाकी जो बड़ी दिग्गज एक्ट्रेसेस हैं, तो मैंने सोचा शायद तुम मुझे हेल्प कर दो इस मामले में। तुमने तो बहुत स्पीचेस दिए होंगी ना, अवार्ड जितने जीते हैं। नहीं, लोग हंस क्यों रहे हैं? लेट्स चेंज द टॉपिक। हम तो आपको सुनते रहते हैं कि भाई प्रियंका कुछ नया करेगी, कुछ नया बोलेगी। हम तो वही है, हमारा चैनल बदला, बंदे वही, देख लो हमारे तो सूट भी वही है, हमारे तो कपड़े भी हमने सर्दी के हिसाब से स्वेटर पहन लिया। बाद में याद आया कि शो नॉर्थ में जो देखते हैं उनको लगती है सर्दी, मुंबई में तो गर्मी है। मैंने वही तो आई एम स्वेटिंग फ्रॉम इनसाइड। तो फिर आई थिंक प्रेपरेशन स्पीच की मैं अकेले ही कर लूंगी फिर कभी ना कभी। मैं तो अपनी फिल्म के लिए जो मुझे अवार्ड मिलने वाला, मैं तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। पर इस बार आप एक काम करना प्रियंका, सीरियसली, जब आप जीतेंगी ना तो आप मेरा ऐसे नाम बोल देना ऐसे बीच में। So, ladies and gentlemen, I would like to thank everyone. Kapil, who's accepted me into a new country. Kapil, thank you so much for the Hindi movie industry who has given me Kapil so much. And viewers of Quantico, Kapil. बस हो गया, मेरा तो हो गया इतने, मैं तो बस ठीक की तरह कपिल। अच्छा प्रियंका, आपने कभी नोटिस किया, अच्छा इंसान को छींक आती है ना तो उसके 2 सेकंड 5 सेकंड बाद नॉर्मल नहीं होता, छींक मारता ना उसके बाद ऐसे करता रहता है। कभी ना किसी डॉग होते ना जो पेट्स, उनको छींकते देखना, कभी लैब है ना मेरे पास, वो बड़ा प्यारा है, वो छींकता तो सडनली कुछ ऐसे अचानक हरकत हो जाए ना, जैसे छींक रहा है, तो इतना टाइम नहीं लेते वो, चलते भागते भागते वो उबासी भी लेते, पता आपको। मैं ऐसे दिल करा, आप इतनी प्यारी लगती हो तो थोड़ा घर वाला संबंध है तो ऐसे शेयर कर रहा हूँ। कभी आदमी उबासी लेता है ना, पूरी उबासी लेके उसका मुंह बंद होकर फिर 2-3 सेकंड लगते हैं। कुत्ता उबासी ले रहा है ना कभी, और बीच में कुछ दिख जाए, मुझे बड़ा क्यूट लगता है कुत्ते। मेरे को इतना अच्छा इंटरेस्टिंग ट्रिविया और इन्फॉर्मेशन मिलता है ना इस शो पर, मतलब ऐसे जेम्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम जो आपको कहीं और दुनिया में नहीं मिलेगी। देख लो, पूरी दुनिया घुमाओ, ओनली विद कपिल। पूरी दुनिया में कोई नहीं कह सकता है कुत्ता उबासी कैसे लेता है। आप सोचो ऐसा नॉलेज आपको कहीं मिलेगा? ना जी ना। कोई बता सकता है, वो भी उबासी करके। ये कहीं पे है ही नहीं इतना टैलेंट। इवन एलन कूट के भरा हुआ है आपके, डेंजरस में भी नहीं है। उसको भी नहीं है। कुत्ता चीख कैसे मारता है? कुत्ता बड़ी सारी चीजें मैं ऐसे मतलब देखते रहो ना। बंदर को देखा कभी आपने? आप ना शिमला में ना एक जाखू मंदिर है, अब वहां पे जाओ ना तो वहां पे बंदर काफी रहते हैं, तो उनको कोई मतलब आपकी पॉकेट ऐसे चेक करने लगते हैं जाके ना, जैसे आपने जैकेट पहना तो ऐसे पॉकेट में हाथ डालते हैं, पैसे वैसे नहीं निकालते, पैसे हो तो वापस रख देते हैं। तो वो देखते हैं कि खाने पीने कुछ चने कुछ ऐसे है ना, पॉपकॉर्न ऐसे कुछ मिले तो फिर खा लेते हैं। तो हम लोग गए तो मैं भी डर गया, तो ऐसे बंदर क्या करते हैं वो सोचो, इतने शरारती होते हैं। उनको आप अगर ऐसे चने खिलाओ ना, सपोज आप चने ऐसे आगे करो, ऐसे आपने चने किए ना, तो वो एक हाथ से आपका ये हाथ पकड़ेगा ताकि आप ना ले लो, तो दूसरे हाथ से खाता रहता है। तो इतने स्मार्ट मैंने कभी नहीं देखे लाइफ में। ऐसे मेरा दोस्त कहता है तू हिलना मत, सीधा खड़ा हो जा, उसको चेकिंग करने दे। वो चेकिंग करता मेरे ना तो पैसे निकले ना चने, तो मेरे को देख कहता लानत डाल के गया हूं। पर उस बंदर से मैं कहना चाहता हूं, बंदर की औलाद, आज देख हमारा कितना बड़ा शो चल रहा है। बंदरों के साथ कंपटीशन कर रहा हूं, मेरे क्या दिन आ गए। नहीं, मेरी भी एक बंदर स्टोरी है वैसे, अगर हम बंदरों की बात कर रहे हैं। कौन सी वाली? मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी, अच्छा, लखनऊ में, और हमारे स्कूल में के पास एक पेड़ था जहाँ बहुत सारे बंदर आया करते थे। तो एक बंदरिया ऊपर खड़े होके पता नहीं अपने आप को साफ कर रही थी, तो मेरे को बहुत फनी लगा, तो मैं खड़े होके हंस रही थी उसके ऊपर जोर जोर से, हाँ देखो कैसे अपने आप को साफ कर रही है। वो नीचे आई, उसने मुझे देखा, मुझे थप्पड़ मारा और ऊपर चली गई। You remember, Mom? एक बंदरिया से थप्पड़ पड़ी, तो फिर तुम्हारा भी हाईलाइट है मेरा। फिर तो काटा भी था एक बार एक बंदर ने। मूविंग ऑन, चलो। ओके इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स लेके बंदरों की बातें कर रहे हैं हम लोग। पाजी IMDb पर इन्होंने स्कारलेट जॉनसन,
अब मैं जो भी इंग्लिश नाम लूंगा मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। स्कारलेट जॉनसन, जो एमा वॉटसन, हाँ जो हैंसन, बट ठीक है हैं? जो हैंसन, जो है सन, ठीक है, जिनका जो है वो तो ठीक कह रही तो है। ठीक अच्छा, तो है। तो मतलब स्कारलेट जोहानसन, करेक्ट एमा वॉटसन, करेक्ट। इन्होंने पीछे छोड़ दिया। इस बात के लिए जोरदार तालियां। इन्होंने उनको बता दिया कि सबसे बेस्ट हमारी देसी गर्ल। प्लीज, जब तक कपिल ने ये बोला मैं भूल गई कि मुद्दा क्या था कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। अच्छा, वो तो उदास हो गई होंगी ना कि प्रियंका अभी भी आई और हमें पीछे छोड़ दिया। उनको मेरा नंबर दे देना, मैं मतलब अभी तुम उनका ख्याल रख लोगे? मैं बोल दूंगी कपिल मैं तो है। क्या रखूंगा, अमीर अभिनेत्री है, मेरा रखेंगी वो।